हेलो दोस्तों, दिस इज त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल के बारे में कि कैसे हम पता करें कि कोई शेड्यूल गिवन है तो व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले आपको कुछ नियम जानना काफी आवश्यक है, क्योंकि जब तक आप उस नियम को फॉलो नहीं करोगे आपको पता नहीं चल पाएगा कि कोई भी शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा नियम बताता हूँ। मैं ले चलता हूँ पीछे और यहाँ आपको थ्योरी थोड़ा सा पढ़ाता हूँ। लिखा है ए शेड्यूल एस इज कॉल्ड व्यू सीरियलाइजेबल। किसी भी शेड्यूल एस को हम लोग व्यू सीरियलाइजेबल तभी कर सकते हैं इफ एंड इफ इट इज व्यू इक्विवेलेंट टू वन ऑफ इट्स सीरियल शेड्यूल। तभी हम कर सकते हैं जब वह अपने एक कम से कम एक सीरियल शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट हो। अब बहुत सारे लोग इसी में कंफ्यूज। तो देखो, जैसे हमारे पास एक शेड्यूल है, जैसे एस है, शेड्यूल एस। इसमें दो ट्रांजेक्शन है, एक T1 और एक T2। तो इसको हम लोग कितना इसका सीरियल शेड्यूल बन सकता है। अगर हमारे पास एक शेड्यूल है जिसमें दो ट्रांजेक्शन है, एक T1 एक T2, तो नंबर ऑफ सीरियल शेड्यूल इसमें कितना बन सकता है। तो आप बोलोगे सर पहले मैं T1 को एग्जीक्यूट कर लूंगा और फिर T2 को कर लूंगा। मैं बोलूंगा एकदम सही। फिर आप कहोगे सर पहले मैं T2 को कर लूंगा और फिर T1 को कर लूंगा। मतलब क्या, एक एक हमारा सीरियल शेड्यूल ए बन गया और दूसरा सीरियल शेड्यूल ए बन गया कि सीरियली पहले मैं T1 को कर लूंगा फिर मैं T2 को कर लूंगा। दूसरा क्या है, पहले मैं T2 को कर लूंगा फिर मैं T1 कर लूंगा। तो अगर कोई शेड्यूल हमारे पास एस है तो सबसे पहले मैं उसका सीरियल शेड्यूल निकालूंगा। ठीक है, अगर सीरियल शेड्यूल उसका निकल जाता है तब मैं निकालूंगा उसका व्यू इक्विवेलेंट कि व्यू इक्विवेलेंट कैसे है। तो अभी मैं चलूंगा आपको बताऊंगा कि व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल कैसे हम निकालते हैं। तभी आप पता कर पाएंगे कि कोई भी शेड्यूल व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है कि नहीं। ठीक है, तो मैं वीडियो में थोड़ा सा जाऊंगा पीछे और आपको बताऊंगा इसको करके। तो देखो, अभी हमें जानना काफी जरूरी है व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल। आप काफी आसानी से वीडियो को समझ पाओगे अगर आप ध्यान से देखोगे तो, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत कंफ्यूजन वाला ये टॉपिक रहता है। ठीक है, तो आप वीडियो को एकदम ध्यान से देखो, आपको मजा आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, तो देखो, जैसे एक शेड्यूल हमारे पास है S1 और एक शेड्यूल क्या है S2। S1 में हमारे पास बहुत सारा ट्रांजेक्शन हो सकता है, जैसे यहाँ दिया है T1 T2 T3, वैसे ही Tn तक दिया है। वैसे ही S2 जो हमारा शेड्यूल है इसमें भी हमारा बहुत सारा ट्रांजेक्शन है, जैसे T1 T2 T3 ऐसे ही Tn तक। ठीक है, तो किसी भी शेड्यूल, जब दो शेड्यूल दिया रहता है हम कैसे पता करेंगे कि व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल है कि नहीं। तो लिखा है वी कैन से S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग कंडीशन। किसी भी दो शेड्यूल को हम लोग व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल तभी कर सकते हैं जब ये नीचे दिया गया कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है। क्या है कंडीशन जी? इनिशियल रीड ऑपरेशन ऑफ सम डेटा आइटम इज परफॉर्म्ड बाय ट्रांजैक्शन T1 इन S1, देन सेम थिंग मस्ट हैपन इन S2। जैसे यहाँ S1 है, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है, वैसे यहाँ S2 है, यहाँ T1 है, यहाँ T2 है। तो इनिशियल रीड, अगर इनिशियल रीड मतलब किसी भी ऑपरेशन पर यहाँ अगर रीड हो रहा है T1 में, तो सेम टू सेम यहाँ भी भले कितना भी ऑपरेशन हो लेकिन इनिशियल रीड जो हो ए पर इसमें भी होना चाहिए। क्या समझे कि अगर यहाँ इनिशियल रीड T1 पर हो रहा है तो जो दूसरा शेड्यूल है उसमें भी इनिशियल रीड T1 पर ही होना चाहिए, भले कितना भी ऑपरेशन के बाद हो, इधर कुछ भी हो, इसके ऊपर कितना भी रीड हुआ हो, लेकिन ए रीड नहीं हुआ हो, भले बी रीड हुआ हो, सी रीड हुआ हो, राइट हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अगर इनिशियल रीड T1 में हुआ है तो इसका इनिशियल रीड इधर भी T1 में ही होना चाहिए, भले इसके ऊपर कितना भी ऑपरेशन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अगर इधर इनिशियल रीड हुआ है तो इधर भी इनिशियल रीड होगा, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है जी? दूसरा कंडीशन है फाइनल राइट ऑपरेशन ऑन सम डेटा इज परफॉर्म बाय ट्रांजैक्शन T1 Ti इन S1। अगर किसी ट्रांजैक्शन पर फाइनल राइट ऑपरेशन हुआ है, अगर S1 में T1 पर बाय द वे अगर हुआ है, तो सेम थिंग मस्ट हैपन इन S2। मतलब क्या कि अगर हमारे पास एक S1 शेड्यूल है, एक S2 शेड्यूल है और दोनों में नंबर ऑफ जो ट्रांजैक्शन है दो है, T1 T2, वैसे ही इसमें भी है T1 और क्या T2। तो फाइनल राइट, अगर फाइनल राइट इधर हो रहा है T2 में फाइनल राइट हो रहा है ए पर, तो इस शेड्यूल में भी फाइनल राइट जो ए पर होना चाहिए वो T2 में ही होना चाहिए। ये नहीं कि T1 में इधर कहीं फाइनल राइट हो गया, इधर नहीं हो सकता है। अगर इधर फाइनल राइट मीन्स इसके बाद कोई भी राइट नहीं हुआ है, किसी भी ऑपरेशन पर कोई भी राइट अगर नहीं हुआ है, अगर जो हमारा शेड्यूल S1 है इसमें फाइनल राइट अगर T2 पर हो रहा है
तो इधर भी T2 पर होना चाहिए। अगर इसमें फाइनल राइट अगर T1 पर हो रहा है तो इधर भी T1 पर ही होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहला कंडीशन क्या था कि इनिशियल रीड जिस ट्रांजेक्शन में होगा S1 में सेम टू सेम उसी ट्रांजेक्शन में S2 में भी होगा। दूसरा क्या है कि फाइनल राइट जिस ट्रांजेक्शन में होगा S1 में सेम टू सेम वैसे ही S2 में होगा। ठीक है। तीसरा, रीड आफ्टर राइट ऑपरेशन शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल। रीड आफ्टर राइट, जैसे यहाँ शेड्यूल S1 है, इसमें दो ट्रांजेक्शन है T1 T2, वैसे ही शेड्यूल एक S2 है जिसमें दो ट्रांजेक्शन है T1 और T2। तो क्या कर रहा है, रीड आफ्टर राइट, जैसे राइट ऑपरेशन है यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ रीड है। अगर पहले इसमें रीड है, पहले राइट है फिर रीड है, तो इधर भी पहले क्या होना चाहिए, राइट होना चाहिए, और फिर क्या होना चाहिए, रीड होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, रीड होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन आपको सेटिस्फाई करना है। आपको काफी ध्यान से समझना है, मैंने बहुत अच्छा समझाया हुआ है, आप ध्यान से समझो, एक एक स्टेप को एकदम आराम से वीडियो को देखो, आपको समझ में आएगा, इस बात की गारंटी है। तो देखो मैं कंडीशन को एक बार थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसका समराइज कर देता हूँ। तीन कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन है कि जो इनिशियल रीड अगर यहाँ T1 में हो रहा है तो इधर भी T1 में होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है कि फाइनल राइट अगर इसमें T2 में हो रहा है तो इधर भी T2 में होना चाहिए। अगर फाइनल राइट यहाँ T1 में होगा तो इधर भी T1 में होना चाहिए। तीसरा, रीड आफ्टर राइट, आफ्टर राइट मीन्स पहले राइट होना चाहिए, उसके बाद रीड अगर इधर हुआ है तो इधर भी पहले राइट होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए, रीड होना चाहिए। ये नहीं कि पहले इधर रीड हो गया फिर राइट हो गया, तो क्या हो गया, व्यू इक्विवेलेंट नहीं होगा। ठीक है। अब मैं चलूंगा क्वेश्चन की तरफ और आपको एक क्वेश्चन यहाँ करके दिखाऊंगा कि चेक वेदर S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट और नॉट। जैसे S1 शेड्यूल है और ये क्या है, S2 है। हम चेक करके बताना है कि जो जो शेड्यूल दिया गया है ये व्यू इक्विवेलेंट शेड्यूल है या फिर नहीं है। तो इसका कंडीशन क्या है, आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना है। मैं यहाँ लिखूंगा कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3। देख रहा हूँ कौन कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देंगे, इनिशियल रीड। तो यहाँ देख रहा हूँ ट्रांजेक्शन T1 में इनिशियल रीड ए पर हुआ है, इनिशियल रीड है, इनिशियल रीड ए है, इधर भी इनिशियल रीड है, इससे पहले कहीं भी ए रीड हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है। इधर ये हमारा क्या है, इनिशियल रीड है, इनिशियल रीड है, बी पर इनिशियल रीड हुआ है, मतलब इससे पहले कहीं भी बी पर रीड हुआ है, नहीं हुआ है। ये हमारा क्या है, ए भी इनिशियल रीड है, आई आर मीन्स इनिशियल रीड, बी इससे पहले कहीं भी रीड हुआ है तो आपका आंसर नहीं हुआ है। मीन्स T1 में इनिशियल रीड हुआ है ए पर, T1 में इनिशियल रीड बी पर भी हुआ, तो सेम टू सेम यही कंडीशन में यहाँ चेक करूंगा। तो मैं देख रहा हूँ कि इनिशियल रीड यहाँ हुआ है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। T1 में इनिशियल रीड हुआ है ए पर, फिर इनिशियल यहाँ रीड हुआ है बी पर, इससे पहले कहीं बी रीड हुआ है, नहीं हुआ है। इधर मैं देखूंगा इससे पहले कहीं भी ए पर रीड हुआ है, नहीं हुआ है, मतलब क्या है, इनिशियल रीड है। ये हमारा क्या है, इनिशियल रीड, इससे पहले कहीं भी बी पर रीड हुआ है तो आपका आंसर नहीं हुआ है। मतलब जो पहला कंडीशन है इनिशियल रीड दोनों में सेम होना चाहिए, एक कंडीशन सही है। एक कंडीशन क्या है, हमारा सही है। दूसरा कंडीशन क्या है, दूसरा कंडीशन है फाइनल राइट। दूसरा कंडीशन क्या है, फाइनल राइट। तो यहाँ मैं देख रहा हूँ जो ए है यहाँ बी पर फाइनल राइट हुआ है, मीन्स ट्रांजेक्शन T1 में बी पर फाइनल राइट हुआ है। तो मैं देखूंगा ट्रांजेक्शन T1, इस पर देखूंगा कि यहाँ भी जो हमारा फाइनल राइट है FW फाइनल राइट, यहाँ मैं लिखूंगा FW। जब इसमें जो फाइनल राइट है बी पर हुआ है, बी पर, और किस में हुआ है, T1 में, वैसे यहाँ T1 देखूंगा और फाइनल राइट यहाँ बी पर हुआ है, हाँ सही है, फाइनल राइट दोनों में सही है। दूसरा जो फाइनल राइट इसका हुआ है, किसमें हुआ है फाइनल राइट, यहाँ फाइनल राइट किसमें हुआ है, बी पर हुआ है, T2 में फाइनल राइट। वैसे यहाँ फाइनल राइट किस पर हुआ है, बी में हुआ है, ये भी T2 में है। मतलब जो कंडीशन यहाँ है सेम टू सेम यहाँ है, मतलब दूसरा भी कंडीशन सही है। आपको तीन कंडीशन सेटिस्फाई करना है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो आपको क्या पता करना है, क्या पता चल जाएगा कि व्यू इक्विवेलेंट नहीं है। अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो क्या होगा, व्यू इक्विवेलेंट नहीं होगा। तीसरा कंडीशन क्या था, मैं यहाँ देख लूंगा। तीसरा कंडीशन क्या था, रीड आफ्टर राइट ऑपरेशन शुड बी सेम इन बोथ द शेड्यूल। जो दोनों शेड्यूल है उसमें रीड आफ्टर जो राइट ऑपरेशन है वो सेम होना चाहिए। रीड आफ्टर राइट मीन्स राइट के बाद रीड। तो देखो यहाँ राइट है, राइट उसके बाद रीड यहाँ हो रहा है, फिर यहाँ जो है राइट है, उसके बाद रीड कहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। यहाँ पहले रीड हो गया है तब राइट हो रहा है। देखो यहाँ क्या हमने पढ़ा है, रीड आफ्टर राइट, RAW मीन्स रीड आफ्टर राइट, राइट के बाद रीड। तो यहाँ तो राइट ए हो रहा है, राइट ए, उसके बाद यहाँ रीड हो रहा है, राइट आफ्टर रीड, रीड आफ्टर राइट, यहाँ रीड हो रहा है राइट के बाद। लेकिन यहाँ क्या है, पहले यहाँ रीड हो गया है तब राइट हो रहा है, यहाँ उल्टा हो गया। जब उल्टा हो गया मतलब क्या, तीसरा कंडीशन गलत है। मतलब क्या कि तीसरा कंडीशन गलत है, और एक भी कंडीशन गलत है मतलब क्या है, ये व्यू इक्विवेलेंट नहीं है।
व्यू इक्विवेलेंट क्या है, नहीं। तो अभी आपको पता चल गया कि कोई भी जब दो शेड्यूल दिया है तो व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं है, कैसे पता चलता है, आपको पता चल गया। अब मैं क्या करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ूंगा और आपको एक क्वेश्चन दूंगा। क्या करूंगा, एक क्वेश्चन। आपके पास एक क्वेश्चन है, क्या है, चेक वेदर S1 एंड S2 आर व्यू इक्विवेलेंट और नॉट। आपको चेक करना है कि जो S1 और S2 है वो व्यू इक्विवेलेंट है या फिर नहीं है। ये क्या है, आपका क्वेश्चन, होमवर्क। इसका आंसर आपको कमेंट करना है कि है कि नहीं है। मैंने जो ट्रिक बताया है, जो मैंने प्रिंसिपल बताया है, उसी को फॉलो करना है, आपको काफी अच्छा समझ में आ जाएगा, इस बात की गारंटी है। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा और अब मैं आपको बताऊंगा क्या, कि चेक वेदर व्यू सीरियलाइजेबल और नॉट, कि कोई भी शेड्यूल है वो व्यू सीरियलाइजेबल है या फिर नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका क्या करना पड़ेगा, इसका सीरियल शेड्यूल बनाना पड़ेगा। सीरियल शेड्यूल तो कैसे बनेगा, तो देखो यहाँ जैसे एस एस है, इसका सीरियल शेड्यूल, जब दो ट्रांजेक्शन है तो सीरियल शेड्यूल कितना बन सकता है, दो बन सकता है। या तो पहले मैं T1 को एग्जीक्यूट कर लूंगा और फिर T2 को, या फिर मैं T2 कर लूंगा और फिर T1 को। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पहले T1 और T2, पहले मैं T1 कर लूंगा तो देखूंगा रीड ए, फिर राइट ए, रीड बी, फिर राइट बी। वैसे ही मैं इसको कर लूंगा T2 को, उसके बाद कर लूंगा रीड ए, रीड बी, राइट बी। फिर मैं S2 बनाऊंगा एक, क्योंकि इसका मुझे सीरियल शेड्यूल पहले बनाना पड़ेगा, फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि किसके साथ वो व्यू इक्विवेलेंट है कि नहीं। अगर किसी के भी साथ वो व्यू इक्विवेलेंट है मतलब वो व्यू सीरियलाइजेबल है। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो S2 हो गया, इसमें भी हमारा दो ट्रांजेक्शन है, एक T1 और एक T2। अब मैं क्या करूंगा, इसमें पहले T2 को ले लूंगा, तो रीड ए, फिर राइट बी, रीड बी, फिर राइट बी, फिर क्या हो जाएगा, रीड ए, राइट ए, रीड बी और राइट बी। अब मुझे चेक करना है कि किसके व्यू इक्विवेलेंट है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मार्कर एक्सचेंज कर लूंगा और देखूंगा इनिशियल लीड इस पर ए पर हुआ है, इनिशियल लीड इसमें इनिशियल लीड ए पर हुआ है, हाँ एक सही है। इनिशियल लीड, फिर इसमें इनिशियल लीड बी पर भी हुआ है, इनिशियल लीड बी पर भी हुआ है इधर, हाँ सही है सही है। अब देखो इधर इनिशियल लीड इधर भी हुआ है, T2 पर इनिशियल लीड, हाँ यहाँ भी हुआ है, ठीक है। यहाँ भी इनिशियल लीड हुआ है, यहाँ भी इनिशियल लीड हुआ है, इससे पहले कहीं भी नहीं है। मतलब हमारा जो तीन कंडीशन था, 1 2 3, पहला कंडीशन सेटिस्फाई है। ये दोनों में मैं पहले ये दोनों को ले रहा हूँ। पहला कंडीशन क्या है, सेटिस्फाई, सेटिस्फाई। दूसरा दूसरा क्या था, फाइनल राइट। तो फाइनल राइट मैं देख रहा हूँ कि जो एस है, एस इसमें T1 पर फाइनल राइट बी का हो रहा है, इसमें मैं देख रहा हूँ फाइनल राइट हाँ बी का हो रहा है, ठीक है। फाइनल राइट ये हमारा क्या है, फाइनल राइट, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा हूँ, इसमें फाइनल राइट बी पर हो रहा है, बी पर हो रहा है T2 में, फाइनल राइट बी पर हो रहा है T2 में, हाँ सही है। दूसरा दूसरा कंडीशन भी सही। अब मुझे तीसरा चेक करना है, तीसरा कंडीशन क्या था, RAW मीन्स रीड आफ्टर राइट। इधर राइट हुआ है, इधर राइट हुआ है, राइट राइट हुआ है, इधर राइट हुआ है, राइट पहले बी राइट हो गया है तब इसको रीड किया जा रहा है, राइट हो गया है तब इसको क्या किया जा रहा है, रीड किया जा रहा है, तब इसको रीड किया जा रहा है। तो सेम टू सेम मुझे इधर भी चेक करना है कि इधर जो राइट हो गया है, राइट 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 हो गया है बी, राइट बी हो गया है, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ रहा है, इसको रीड करना पड़ रहा है, हाँ एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन सही है, एक कंडीशन क्या है, सही है। तो मुझे क्या दिख रहा है कि ये व्यू इक्विवेलेंट हो सकता है। और दूसरा चेक क्या करना है, रीड आफ्टर राइट। तो यहाँ देखो पहले राइट हुआ है, राइट ए पर हुआ है, उसके बाद यहाँ क्या हुआ है, रीड हुआ है। लेकिन इधर क्या है, पहले इधर क्या है, पहले इधर रीड हो गया है, पहले इधर रीड हो गया है फिर राइट हुआ है, मीन्स कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है। तो क्या दूसरा कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तीसरा सेटिस्फाइड नहीं हुआ तब क्या है, ए इसका व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, ए जो इसका व्यू इक्विवेलेंट नहीं है। अब इस शेड्यूल को मैं चेक करूंगा, इससे और इसको चेक करूंगा। तो मैं क्या करूंगा, एक बार के लिए यहाँ मार्कर लूंगा, मार्कर मार्कर नहीं हमारे क्या इसको बोलते हैं, इरेजर, और इरेजर से इसको मिटाऊंगा, तभी हमें पता चल पाएगा। दोनों को कंपेरिजन करूंगा मैं थोड़ा सा मिटा लेता हूँ इसको, आप ध्यान से देखते रहो तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो फिर समझ में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो देखो अभी मैं फिर एक मार्क ले लूंगा। अब देखो मैं एस को S1 से कंपेयर किया हूं तो ये हमारा क्या है, व्यू इक्विवेलेंट नहीं है। जब व्यू इक्विवेलेंट अगर इससे हो जाता तो ये व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल था। अब मैं S2 से चेक करूंगा, तो मैं क्या देख रहा हूँ, मैं यहाँ देख रहा हूँ क्या, कि रीड ए इनिशियल रीड इस पर हुआ है ए पर, इधर भी इनिशियल रीड ए पर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, T1 में कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इनिशियल रीड ए पर भी हुआ है, T2 में भी यहाँ भी इनिशियल रीड हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ यहाँ इनिशियल रीड बी पर भी हुआ है, यहाँ भी इनिशियल रीड बी पर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी इनिशियल लीड बी पर हुआ है, यहाँ भी इनिशियल लीड क्या हुआ है, बी पर हुआ है, इनिशियल लीड बी पर हुआ है।
मीन्स पहला कंडीशन क्या है, सेटिस्फाइड। पहला कंडीशन क्या है हमारा, सेटिस्फाइड। दूसरा दूसरा कंडीशन क्या था, फाइनल राइट किस पर हो रहा है, फाइनल राइट। तो मैं देख रहा हूँ कि बी पर राइट हो रहा है T1 में, तो बी पर राइट हो रहा है T1 में, हाँ सही है, सही है। फिर बी पर राइट हो रहा है T2 में भी, बी पर राइट हो रहा है T2 में भी, फाइनल राइट यही है, मतलब दूसरा भी सही, दूसरा भी सही। तीसरा क्या है, रीड आफ्टर राइट, राइट के बाद रीड, राइट के बाद रीड होना चाहिए। मीन्स राइट के बाद यहाँ W पर रीड हुआ है, ऐसा ही है, तो यहाँ राइट है तो यहाँ भी हमारा क्या होना चाहिए, रीड, रीड यहाँ होना चाहिए, यहाँ रीड आफ्टर राइट। लेकिन यहाँ क्या है, जो हमारा रीड आफ्टर राइट, जो WB है, WB है, पर राइट हो गया है T2 में, इधर राइट हो गया है T2 में, तो अब इधर हमारा T1 में क्या हो रहा है, रीड हो रहा है, T1 में हमारा क्या हो रहा है, रीड हो रहा है T1 में। लेकिन ऐसा नहीं था, इसमें क्या था, इसमें क्या था, पहले T1 में राइट हुआ है, T1 में, इधर T2 में राइट भी हो रहा है, T2 में, और यहाँ भी अगर राइट हो रहा है WB, इसमें से तो कुछ है ही नहीं, इसमें से कुछ है ही नहीं, मतलब तीसरा कंडीशन क्या है, यहाँ सेटिस्फाई नहीं है। तीसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं तो क्या है, ए व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं है। क्यों, क्योंकि व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल, किसी भी शेड्यूल को हम तभी कहते हैं जब किसी भी शेड्यूल का एक या एक से ज्यादा सीरियल शेड्यूल उस शेड्यूल के व्यू इक्विवेलेंट हो। क्योंकि यहाँ व्यू इक्विवेलेंट नहीं है, तो दोनों का दोनों इसका जो सीरियल शेड्यूल है, कोई भी व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल नहीं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, आपको एक होमवर्क दूंगा, क्या करूंगा, एक होमवर्क दूंगा। इसमें क्या करना है, एक हमारा शेड्यूल है S, इसका S1 आपको निकालना है, S1 कि पहले आप सारा T1 को ले लो, फिर T2 को ले लो, और S2 में क्या करना है, S2 में पहले सारा का सारा जो T2 है उसको ले लो, पहले यहाँ T2 को ले लो सारा का सारा, और फिर T1 को ले लो नीचे। इसमें क्या था, पहले T1 को ले लो, फिर T2 को ले लो, और चेक करो जो कंडीशन, तीनों कंडीशन हमने बताया है क्या, कि पहले इनिशियल रीड को चेक करो, फिर फाइनल राइट को चेक करो, और फिर रीड आफ्टर राइट को चेक करो, रीड आफ्टर राइट, तीनों कंडीशन को चेक करो। अगर किसी के बराबर मिल जाएगा, किसी के बराबर अगर मिल जाएगा तो क्या है, हमारा व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। वो क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा आप करोगे दूसरा, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, व्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा, S और S2 व्यू इक्विवेलेंट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या है, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है, व्यू सीरियलाइजेबल शेड्यूल है। आप चेक करके आपको कमेंट करना है, चेक करके क्या करना है, कमेंट करना है। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है, कोई भी डाउट, तो आप कमेंट करें, कमेंट करें। अगर आप चाहते हैं कि जो PPT मैंने यहाँ पढ़ाया है उसका प्रेजेंटेशन का नोट्स लेना, तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, टेलीग्राम, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं, आपका प्यार बहुत जरूरी है, तो आप सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों में शेयर करते रहो कि क्वालिटी कंटेंट काफी आसानी से उनको मिल रहा है, उनको मजा आना चाहिए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।